दोस्तों अभी इंटरनेट पर एक चीज़ बहुत वायरल हो रही है कि दिल्ली में जो टीचर्स थे उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, प्रोटेस्ट चल रहा था। दोस्तों को बता दें कि वो प्रोटेस्ट चल रहा है एसएससी की एग्ज़ाम को लेकर। देखिए, हम समझते हैं पहले कि एसएससी एग्ज़ाम क्या होता है। तो दोस्तों एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मतलब क्या होता है कि इसमें इन एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि मतलब कुछ सरकारी पदों पर चयन होता है छात्रों का, अलग अलग पदों पर, जैसे कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हो जाता है, कुछ भी मतलब इस तरह से। तो उसमें क्या होते हैं, एसएससी एग्ज़ाम्स 3 प्रकार होता है। एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी सीएचएसएल होता है और एसएससी जीडी होता है। तो ये 3 प्रकार के एग्ज़ाम्स होते हैं। और एसएससी का जो गठन वो 1975 में हुआ था। और अब आप ये समझिए कि जो ये इस समय मुद्दा चल रहा है एसएससी का, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो भी दिल्ली में या जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये थी, उसका मेन रीज़न ये है कि दोस्तों बीते कुछ दिनों में आप देख ही रहे कि एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं वो किस हाल में, किस तरीके से हो रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है, कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही, कहीं अब नीट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ, मतलब हर बड़े छोटे सभी एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो उस वही चीज़ एसएससी में भी हुआ। एसएससी में हुआ ये कि हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने थे, तो उसमें ये हुआ कि एक तो जो भी बच्चे थे उनके सेंटर काफ़ी दूर कर दिए गए उनके घर से। अब आप समझिए किसी को 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, किसी किसी का तो 700 किलोमीटर तक भी है। तो दोस्तों अभी आप समझिए कि जो जिन भी छात्रों के सेंटर इतनी दूर है वहाँ पर वो बच्चे गए हैं, वहाँ पर ऐसा हो गया कि सेंटर पर जब पहुँचते हैं तो उनको एक नोटिस मिलती है कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे। अब आप ये समझिए, और कुछ कुछ जगहों पे ऐसा सुनने में आ रहा है, मतलब कई सारे वीडियोज़ मैंने भी देखे कि उसमें कई सारे छात्रों के साथ मारपीट भी हुई है। तो दोस्तों आप ये समझिए कोई बच्चा, अब वो 200 किलोमीटर जा रहा है, 200 किलोमीटर जाना, 200 किलोमीटर आना, 400 किलोमीटर उसका हो जाएगा। अब आप समझिए कोई बच्चा सब कुछ मन बना के, सब तैयारी करके वो सेंटर पहुंच रहा है, तो इतना टाइम लगना, ऊपर से खाने पीने का प्रॉब्लम, मतलब आप 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है आदमी, फिर खर्च करने का, सब दुनिया भर का खर्च उर्च करके वहाँ पहुँचता है, फिर आप ये बताते हैं, तो एक तो मन टूटता है। अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई भी, अब आप समझिए कि कितना मन से अगला आदमी आया होगा, छात्र आया होगा, पढ़ लिख के इतनी तैयारी कर, हाँ चलो अब आज एग्ज़ाम है फाइनली, तो उसका मन टूटना, उसके अंदर जो फीलिंग आती है वो अलग, ऊपर से जो खर्च हो रहे हैं, जो समय खराब हुआ वो अलग, जो जीवन के जो समय चले गए, जो पल चले गए कि हाँ वो भी ख़त्म हो गया। बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके चक्कर में वो कहीं जा नहीं रहा, किसी शादी में नहीं जा रहा, किसी फंक्शन को नहीं अटेंड कर रहा है एग्ज़ाम के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में। और मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखे हैं जो कि एक टाइम पे वो पूरा मतलब सब भूल जाते हैं, घर परिवार, कुछ शादी है, फंक्शन है, सब कुछ भूल के ऐसा पढ़ते हैं। उसके बावजूद अगर वो छात्र जाके एग्ज़ाम सेंटर पर जाता है, उसके साथ ऐसी चीज़ होती है, तो आप एक मैसेज भी डाल सकते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, आप लोग सेंटर पे ना आए। या फिर सबसे पहली बात तो ये भी है कि ऐसा हो ही क्यों रहा है, मतलब आप एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो पा रहे हैं, बताइए आप कि ऐसा हो क्यों रहा है कि एग्ज़ाम क्यों, मतलब एग्ज़ाम क्यों सही से नहीं हो रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों मुद्दों के लिए वहाँ पर चीज़ें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे, बहुत बहुत टीचर्स आए वहाँ पर, कई कई सारे टीचर्स आए, बड़े बड़े टीचर्स आए हैं, और कई सारे टीचर्स के ऊपर एफआईआर भी हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम चल रही, तो इसी के चक्कर में इस समय खूब टीचर जो हैं और बच्चे जो हैं, अब काफ़ी बच्चों में भी, अब आप ही समझिए कि कोई आपका खुद, यही सारी प्रॉब्लम चलिए बहुत सारी जगह पर इस समय समझिए बारिश भी इतनी ज़्यादा हो रही है, हर जगह बारिश हो रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम से ऊपर से बच्चा अगर तक दूर जाता है उसके बाद ही पता चलता है। और बताइए कहीं कहीं तो बच्चों को मारपीट भी हो गई है, बताइए। तो अगर एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो पा रहा, अगर कभी एक एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम में गलती हो गई तो समझ में आता है, लेकिन आप समझिए बड़े बड़े एग्ज़ाम्स, नीट के एग्ज़ाम में चीज़ें प्रॉब्लम हो जा रही हैं, अब एसएससी के एग्ज़ाम्स हो जा रही है, वैसे भी नौकरियों की समस्या पता ही है कि अपने यहाँ क्या चल रही है। तो चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसी चक्कर में बच्चे, शिक्षक सब परेशान हैं। आप समझिए उन बच्चों के माता पिता को क्या होता है, बच्चे की एज निकली जा रही है, बच्चा, अब ये चीज़ अगर कोई देखा हो तो समझ सकता है कि कोई बच्चा ऐसा है कि जो 4 साल से 6 साल से वो कोई शादी में नहीं जा रहा, कोई फंक्शन नहीं अटेंड कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, बस पढ़ाई कर रहा है कि एग्ज़ाम आए क्लियर हो जाए। और वो बच्चा उस एज में
21-22 साल, 23 साल, 24 साल की एज में, जिस एज में वो होता है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर की जिम्मेदारियाँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि भाई सबके यहाँ का माहौल अलग होता है। और उस समय एज ये होती है कि बहुत सारी शादी की है, घर मम्मी पापा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें अगर बंदे की जब उस समय टूटता है ना, मन टूटता है पूरा, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बताइए, एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो रहे हैं, क्या हो सकता है? बाकी अपने अपने विचार लिखिए कमेंट में।